होगा अगर कोई उल्कापिंड आपके घर से टकरा जाए? बाहर देखो, एक जलती हुई गर्म अंतरिक्ष चट्टान सीधे आपके लिविंग रूम में गिर गई, जिससे आप उन सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। अलविदा मीठा टेलीविजन। यह उल्कापिंड यहाँ कैसे समाप्त हुआ? क्या यह अभी भी गर्म और खतरनाक पाइपिंग कर रहा है? और आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है? कई चट्टानी वस्तुएं हमारे सूर्य की परिक्रमा करती हैं और उनके आकार के आधार पर वे या तो बड़े क्षुद्रग्रह या छोटे उल्कापिंड हो सकते हैं। यदि कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता तो यह शायद आपके और कई अन्य लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता। दूसरी ओर उल्कापिंड अक्सर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। कई प्रवेश करते ही जल जाते हैं, उल्का बन जाते हैं। इनका जमीन पर पहुंचना तय नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष की बहुत सारी चट्टानें सतह की लंबी गर्म यात्रा पूरी करती हैं। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि उनमें से लगभग 44,000 किलोग्राम 48.5 टन प्रतिदिन पृथ्वी पर गिरते हैं। उम्मीद है यह आपको रात में जगाए नहीं रखेगा, ये जानकर कि उल्कापिंड आपकी ओर बढ़ सकता है। आप घर पर एक शांत रात का आनंद ले रहे हैं, लेकिन चीजें चट्टानी होने वाली हैं। बहुत ऊपर एक उल्कापिंड 10 से 70 किमी सेकंड 6 से 43 मील सेकंड की गति से अभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया है। ये हमारे वायुमंडल में कणों में टकराएगा, इसके सामने हवा को तेजी से संपीड़ित करेगा। इससे उल्कापिंड चमकेगा और तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे चट्टान हमारे वायुमंडल के माध्यम से आगे और आगे गिरती, बाहरी परतें जलने लगती। अधिकांश उल्कापिंड इतने छोटे होते हैं कि यह जलना, जिसे पृथक करना भी कहा जाता है, उन्हें धूल में बदलने के लिए पर्याप्त है। इनमें से केवल 500 पूरी तरह से बरकरार वस्तुएं ही हर साल जमीन पर उतरती हैं। यह आने वाले सभी उल्कापिंडों के 5% से भी कम है और अधिकांश समुद्र या अन्य अगम्य इलाकों में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 840 मिलियन अवसरों में से एक के साथ आपने उल्कापिंड का खजाना जीत लिया है। आपके पास प्रकाश द्वारा मारा जाने या शार्क द्वारा काटे जाने का एक बेहतर मौका होगा, अथवा दोनों। उल्कापिंड कम कोण पर आ जाएगा, सीधे आपके बेडरूम की खिड़की से टकराएगा। आप कांच के टूटने की आवाज से जागेंगे, अपनी मुट्ठी के आकार के बारे में चारकोल ग्रे चट्टान की खोज के लिए चौंक जाएंगे जो आपके बगल में चिपकी हुई है। आप पीछे हटेंगे और कुल सदमे में बिस्तर से लगभग लुढ़क जाएंगे। वो तब होता है जब आप अंततः अपने पक्ष में दर्द से अवगत हो जाते हैं। अपनी शर्ट को ऊपर उठाते हुए आपको एक अच्छा बड़ा खरोंच दिखाई देगा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इससे होने वाले सभी नुकसान हैं। सावधानी से आप इसे छूने के लिए जाएंगे, यह मानते हुए कि चट्टान अभी भी अपनी वायुमंडलीय यात्रा से गर्म हो रही है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह मुश्किल से गर्म होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे चट्टानी उल्कापिंड गर्मी का संचालन करने में खराब होते हैं। इसलिए जैसे जैसे सभी बाहरी परतें जलती हैं, कोर ठंडा रहता है। विश्वास है कि आप जलेंगे नहीं। आप इसे करीब से जांचने के लिए उठाएंगे। इसमें कुछ वजन है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वजन लगभग 4 किलो 8.5 पाउंड है। वाह, कल्पना कीजिए कि आपके चेहरे को क्या नुकसान हो सकता था। अचानक आप देखेंगे कि आपके पुराने घर में एक आश्चर्यजनक गंध भर रही है और यह उल्कापिंड से आ रहा है। संरचना के आधार पर चट्टान से टार, गीली घास या आपकी खाद जैसी गंध आ सकती है। एक वैज्ञानिक ने अजीब गंध को सिगार के बट के अंत या वैक्यूम क्लीनर में पुरानी गंदगी के समान बताया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप उन बहुत कम लोगों में से एक होंगे जो एक उल्कापिंड की चपेट में आने के लिए काफी बदकिस्मत हैं। एक त्वरित इंटरनेट खोज आपको सिलाकौगा उल्कापिंड के बारे में बताएगी। 1954 में अल्बामा में एक महिला एन होजिस उसकी नींद में उल्कापिंड से टकरा गई थी और आपकी तरह ही वो चमत्कारिक रूप से केवल एक चोटिल कूल्हे के साथ चली गई। लेकिन एक सेकंड रुकिए, आपके कब्जे में गिरी यह चट्टान कीमती हो सकती है, शायद कुछ गहनों के लिए एक सुंदर जोड़ भी। आप इसे आधिकारिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लेंगे और इसकी संरचना की दुर्लभता, संरक्षण की स्थिति और सौंदर्य अपील के आधार पर इसकी कीमत 5 सेंट और $1000 प्रति ग्राम 0.03 आउंस के बीच हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि आपका छोटा 4 किलो 8.5 पाउंड अंतरिक्ष चट्टान टेस्ला से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। हो सकता है कि आपने आखिर जैकपॉट मारा हो। ठीक है, जैकपॉट ने आपको मारा, लेकिन आप अपने भाग्यशाली अंतरिक्ष चट्टान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि यह आपके घर के साथ टकराव के रास्ते पर एक क्षुद्रग्रह नहीं था।